हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग एनटीसीपी के नाम से भी जरूर जानते होंगे। एनटीसीपी हमारे अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनटीसीपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 6 जुलाई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर कंसल्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि एनटीसीपी ने 6 जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था, और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन एनटीसीपी ऑफर कर रही है, वो हमें कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है लीगल डिपार्टमेंट में। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, एनटीसीपी ने जो कंसल्टेंट की वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है, और इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये आपकी जो एक वैकेंसी निकाली गई है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब के लिए निकाली गई है, यानी आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एनटीसीपी के साथ बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज एनटीसीपी के सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, यानी जिनके भी अंडर में एज अ कंसल्टेंट के तौर पे आप काम करेंगे, आपकी उस पोजीशन के सुपीरियर अथॉरिटी को अगर आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट टर्म पीरियड 1 साल का बनेगा और उसे एक्सटेंड अगले 5 साल तक किया जा सकता है। तो ये इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एनटीसीपी ने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन आप कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का होना चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और साथ ही साथ एनटीसीपी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे प्रोसेस फाइल करेगा कोर्ट केस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफिस में, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट यूज करना आना चाहिए। तो ये इन्होंने हमें क्वालिफिकेशंस में कुछ और डिटेल्स मेंशन करी हैं। अगर आपको ये सारा काम आता है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। एनटीसीपी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 4 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 45 ईयर्स है, तो आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी आपकी एज 4 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग 45 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए एनटीसीपी जो आप कैंडिडेट्स को सैलरी यानी कि रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराएगी, वो आपको 85,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगी। क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आपको अदर देन योर रेम्यूनरेशन
कोई भी एक्स्ट्रा पर्क्स और अलाउंसेस एनटीसीपी प्रोवाइड नहीं कराएगा, लेकिन आपको हर साल पे आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिनिमम 5% का आपको इंक्रीमेंट प्रोवाइड कराएगा एनटीसीपी, और बेयर मिनिमम आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराएगा एनटीसीपी एज अ कंसल्टेंट के तौर पे, वो आपको 85,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। एनटीसीपी ने अपने एडवर्टाइजमेंट के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को एज अ कंसल्टेंट के तौर पे सारे कोर्ट्स में केसेस हैंडल करने होंगे जो कि एनटीसीपी के होंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को दूसरे लीगल इश्यूज को भी देखना होगा और कैंडिडेट को रेगुलर बेसिस की हियरिंग्स को अटेंड करना होगा जो कि अलग अलग कोर्ट्स में लगी होंगी। ऐसे ही आपको सारे लीगल मैटर्स एनटीसीपी के रिगार्डिंग आपको देखने होंगे। तो ये इन्होंने हमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि आपको कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग, एनटीसीपी के रिगार्डिंग बहुत सारा एक्सपोजर काम के रिगार्डिंग मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। एनटीसीपी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कंसल्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए आप सभी कैंडिडेट का कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन स्किल टेस्ट कंडक्ट कराएगा एनटीसीपी। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि ये जो स्किल टेस्ट आप लोगों का होगा इसको आईटी एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, और जो भी कैंडिडेट इस स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर वो अपने इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, पैनल के आगे अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो वो एज अ कंसल्टेंट के तौर पे एनटीसीपी में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें क्लियरली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई है एडवर्टाइजमेंट में। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जिसने पहले से ही गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रखा होगा, यानी इनके लिए वो डिजायर्ड कैंडिडेट है जिसने गवर्नमेंट ऑफिस में पहले से काम करा हुआ हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सभी कैंडिडेट्स को इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड ही करना होगा। और आप कैंडिडेट्स को डाउनलोड करके जो अभी आपके स्क्रीन पे पेज आ रहा है, इस पेज को आप कैंडिडेट्स को प्रिंट आउट कराना होगा। प्रिंट आउट कराने के बाद आप इस फॉर्म को यानी इस एनेक्स्चर को प्रॉपर्ली फिलअप करेंगे। बहुत इजी डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं जो कि आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। इनकेस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आपकी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई करूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, और साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और आपके एक्सपीरियंस लेटर को आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। इन सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को इस फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आप हर एक पेज पे अपने सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे, यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप इस फॉर्म को और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे और इस एनवलप को आप कैंडिडेट्स पोस्ट करेंगे डेप्यूटी रजिस्ट्रार, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली, पिन कोड इज 110007। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है और आपको एनवलप के ऊपर बोल्ड लेटर्स में क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन टू द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट इन नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि एनटीसीपी। ये आप अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप पोस्ट करा हुआ बिफोर 4 अगस्त 2024 यानी कि 4 अगस्त 2024 शाम 5 बजने से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को जिस एड्रेस पे अपने एनवलप को पोस्ट करना है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एनवलप पे लिखने के लिए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि एनटीसीपी ने प्रोवाइड कराई थी।
बाकी कोई दूसरी क्वेरी हो तो आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि आप मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। मैंने हर एक वैकेंसी के ऊपर चैनल पे वीडियो बना रखा है। आप लास्ट 15 टू 20 डेज की वीडियोस को एक बार जरूर देखेगा और आपके अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन आपके लिए रेलेवेंट आपको लगती है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पोजीशन के साथ मैच करता है, तो मेक श्योर करिएगा कि आप उस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है जब हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। तो आप लोग जरूर लास्ट 15-20 डेज के वीडियोस को जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी आप कैंडिडेट्स को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।